नमस्कार दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2024 गुरुवार। दोस्तों आज आने वाला है महत्वपूर्ण डाटा जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट मूव करेगा। दोस्तों आज जापान से जीडीपी ग्रोथ के डाटा आ चुके हैं और काफ़ी कम होके आए हैं। दोस्तों जो वहाँ के एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो कह रहे हैं कि जापान रिसेशन अर्थात मंदी के अंदर जा चुका है। और अगला डाटा जो आया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से, दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी दर बढ़कर आई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अगला डाटा जो आया है दोस्तों वह आने वाला है यूके से। हाँ दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ का भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे डाटा आएगा दोस्तों यूके से जीडीपी ग्रोथ का। और वहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ है दोस्तों वह बढ़कर आ सकती है दोस्तों, इस प्रकार का अंदाजा लगाया जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों। लेकिन जो महीने दर महीने जीडीपी ग्रोथ है वह यूके के अंदर कम होके आ सकती है, इस प्रकार का अंदाजा लगाया जा रहा है। और दोस्तों वहाँ पर जो यूके से दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के भी आंकड़े आएंगे। ये है दोनों आंकड़े भी दोस्तों यूके के अंदर आज भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे बढ़कर आ सकते हैं दोस्तों। और अब हम आपको बताते हैं दोस्तों अगला डाटा बैलेंस ऑफ ट्रेड का। हाँ दोस्तों वह आएगा इटली से भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे। बैलेंस ऑफ ट्रेड दोस्तों यह डाटा भी कम होके आ सकता है इटली के अंदर। और जो यूरो एरिया है उसके अंदर भी दोस्तों आज बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा आएगा, वह भी दोस्तों भी कम होके आ सकता है, इस प्रकार का अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों। ये दोनों ही डाटा आएंगे दोस्तों। तो इटली का डाटा आएगा वो आएगा 2:30 बजे, और जो अगला डाटा आएगा वो आएगा यूरो एरिया से 3:30 बजे बैलेंस ऑफ ट्रेड का। अब दोस्तों अगला डाटा जो आने वाला है दोस्तों सबसे वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों अमेरिका से रिटेल सेल्स का आंकड़ा। दोस्तों अमेरिका के अंदर महीने दर महीने रिटेल सेल्स के आंकड़े काफ़ी हद तक कम हुए, या यूं कहो कि जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आधे होकर आ सकते हैं। पिछली बार आए थे दोस्तों 0.6%, इस बार आ सकते हैं दोस्तों 0.3%। दोस्तों अगर इस प्रकार का आंकड़ा आता है ना, और दोस्तों अगर रिटेल सेल और कम होती है ना, तो दोस्तों जो आज अमेरिका के चारों इंडेक्स है डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 और रसेल 2000 दोस्तों यह है 150-200 पॉइंट की जो तेज़ी है वह दिखा सकते हैं, बशर्ते कि जो रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं जिस प्रकार का अंदाज़ा लगाया जा रहा है अगर इससे भी कम होके आते हैं तो दोस्तों ये मान के चलो 0.3% नहीं आते हैं और 0.2% ही आ जाते हैं, तो दोस्तों ये मान के चलो कि आज अमेरिका में 200 पॉइंट की रैली हो सकती है। लेकिन दोस्तों यदि ज़्यादा आ गए 0.6% से ज़्यादा आ गए तो दोस्तों अमेरिका के अंदर फिर से 150-200 पॉइंट की जो डिक्रीज है वो हो सकता है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं अमेरिका से आज जो फिलापेडिया इंडेक्स है इकोनॉमी का दोस्तों वह भी अपने आंकड़े जारी करेगा दोस्तों, और वह अपने इकोनॉमी की क्या हालत है, वहाँ पर मार्केट में क्या हालत है, इस प्रकार के आंकड़े आएंगे वहाँ पर। तो दोस्तों जो ये इंडेक्स है फिलापेडिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है यह भी दोस्तों कम होके आ सकता है। और अगला डाटा आएगा दोस्तों अमेरिका से रिटेल सेल ऑटो के। हाँ दोस्तों महीने दर महीने दोस्तों वह भी दोस्तों कम होके आ सकते हैं। और अगला डाटा आएगा यूके वो अमेरिका से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा और बिजनेस इन्वेंट्री का आंकड़ा। दोस्तों ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आएगा अमेरिका के अंदर वह बढ़कर आ सकता है। और अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार रात को 8:30 बजे NAHB हाउसिंग मार्केट इंडेक्स का। दोस्तों यह बढ़कर आ सकता है। दोस्तों अमेरिका में आज जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाटा है वह है रिटेल सेल का। और दोस्तों जो जापान से सुबह डाटा आ चुका है जीडीपी ग्रोथ का, और जो ऑस्ट्रेलिया से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आ चुका है वो, और जो ब्रिटेन से यूके से डाटा आएगा जीडीपी ग्रोथ का। दोस्तों ये जो डाटा है इसके आधार पर जो इंडेक्स है वह मूव करेंगे दोस्तों। तो आज हमें देखना है कि मार्केट किस करवट बैठता है।